कहानी के शुरू में हम कैरिगन से मिलते हैं। उसके पापा काफी ज्यादा रिच थे और कैरिगन काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी और इसी वजह से जब उनकी मौत होती है वो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। वो अपनी सारी वसीयत को डोनेट कर देते हैं और उसके लिए छोड़ते एक पुरानी सी हवेली। अब ये सब सुनकर कैरिगन को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है पापा की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। वो पॉल से कहती है कि मुझे ये हवेली नहीं चाहिए और वो सारे पेपर्स को आग में फेंक देती है। पर इसी बीच उन पेपर्स पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हवेली में सोना छुपा हुआ है। ये जल्दी से उन पेपर्स को बचा लेते हैं। अब ये जानकर कैरिगन को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है मैं जानती थी पापा ऐसे नहीं जा सकते और देर रात को ये दोनों उस हवेली पर जाते हैं। ये हवेली काफी ज्यादा पुरानी थी, उसमें लाइट का कोई सोर्स भी नहीं था। इसी बीच इस हवेली से आवाजें आने लगती हैं। इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि कैसी आवाजें हैं। इसी बीच इनके सामने एक भूत आता है। वो इनसे बातें करने की कोशिश करता है और ये दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। इसी बीच वहाँ 3 और भूत आते हैं। ये सीधा वहाँ से भाग ही जाते हैं, पर क्योंकि इस हवेली में खजाना था ये दोनों इतने जल्दी हार नहीं मानते। इसके अगले ही दिन ये काफी सारे लोगों को बुलाते हैं जो दावा करते थे कि वो भूत भगा सकते हैं, पर कोई भी ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए कैरिगन डिसाइड करती है कि वो इस हवेली को तोड़ देगी, पर वैसा भी नहीं हो पाता। ये सब लोग भूत को देखकर डर जाते हैं। दरअसल इस भूत का नाम कैस्पर था और ये काफी समय से अकेला था। इस हवेली में 3 और भूतों के साथ रहता था। तभी वो देखता है कि जेम्स नामक एक साइंटिस्ट भूतों से बात करने का दावा करता है। दरअसल उसकी वाइफ मर गई थी और वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए काफी समय से वो भूतों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसकी बेटी कैट को टीवी पर दिखाया जाता है और कैस्पर को वो पहली ही नजर में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर कैट उसके सामने आ जाए, इसलिए वो कैरिगन के घर पर जाता है और वो टीवी को उसके सामने ले आता है। दरअसल वो चाहता था कि कैरिगन जेम्स को देख सके और जैसे ही कैरिगन उसको देखती है उसे रियलाइज होता है कि शायद जेम्स उन भूतों को भगा सके, इसलिए वो जल्दी से जेम्स को कॉल करती है और जेम्स को इस हवेली में बुला लेती है। इसके बाद जेम्स कैट के साथ शिफ्ट हो रहा था। कैट को ये सब पसंद नहीं था। वो अपने पापा से कहती है इतने सालों से आप मॉम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसी वजह से भुगतना मुझे पड़ रहा है। बार बार ऐसे शिफ्ट करने की वजह से मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। उसके पापा उससे कहते हैं ये लास्ट बार है, अगर इस बार तुम्हारी मॉम नहीं मिली तो मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, हम यहीं पर सेटल हो जाएंगे। इस शहर में आ जाते हैं और इनको रहने के लिए उस हवेली में जगह दी गई थी। इस हवेली की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसी बीच कैरिगन जेम्स से मिलने आती है, उसको सब बताती है और कुछ पैसे और फूल देकर उसका स्वागत करती है। वो कहती है जितना भी समय लेना है ले लो, पर यहाँ से भूतों को जाना होगा। इसके बाद जेम्स अपनी बेटी के साथ उस हवेली के अंदर आता है। उनके आने की वजह से कैस्पर काफी एक्साइटेड था। जेम्स जल्दी से हवेली की लाइट्स को फिक्स करता है और कैट उससे कहती है कि मैं अपने लिए कोई भी रूम ले रही हूँ। इसके बाद वो सारे रूम्स देखती है और फाइनली उसे एक रूम अच्छा लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो इसी में रहेगी। वो अपना सामान छोड़कर आराम कर रही थी। इस बीच कैस्पर डिसाइड कर रहा था कि उसे कैट के सामने कैसे जाना चाहिए। उसे बस कैट से दोस्ती करनी थी। ये दोनों बस सेटल हो रहे थे। इसी बीच कैस्पर कैट के सामने आने की कोशिश करता है, पर कैट उसे जैसे देखती है वो बेहोश हो जाती है। कैस्पर उसे जगाने की कोशिश करता है, पर कैस्पर को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जेम्स उसके पास आते हैं। वो अपने पापा को सब बताती है। वो कहती इतने सालों से मैं आपका मजाक उड़ा रही थी कि भूत नहीं होते, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जेम्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी मुलाकात भी कैस्पर से होती है। ये देखकर उसे भी काफी ज्यादा डर लगता है। वो कैट को लेकर बाहर की ओर जाता है और उसे सेफ जगह पर बंद कर देता है। इसी बीच कैस्पर के तीनों अंकल्स उसके सामने आते हैं। उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जेम्स को और उसकी बेटी को इस हवेली से भगा देंगे। जेम्स काफी ज्यादा डरा हुआ था और इन तीनों को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। वो अभी तक सिर्फ रिसर्च कर रहा था, उसने भूतों को कभी देखा नहीं था, पर ये सब देखकर उसे रिएक्ट करना नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि ये भूत इतने भी ज्यादा डरावने नहीं है, इसलिए एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से उन्हें खींच लेता है और कुछ देर के लिए बंद कर देता है। उसे लगता है कि फाइनली उसने भूतों को पकड़ लिया। इसके बाद सुबह होती है और कैट को ब्रेकफास्ट करना था। तभी कैस्पर उसके सामने आता है। उसे कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ। उससे काफी सारी बातें करता है, उसे खाना देता है और फाइनली उसे इम्प्रेस कर लेता है। कैट को भी रियलाइज होता है कि कैस्पर बाकियों जैसा नहीं है, वो दरअसल काफी अच्छा है। इसी बीच वहाँ जेम्स आते हैं। वो इन दोनों को खाना खिला रहा था, पर तभी जोर से आवाज आती है। उसके तीनों अंकल्स आजाद हो गए थे और वो अब काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो कैस्पर से कहते हैं कि तुम इनकी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी, जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। और कैस्पर को उनकी सुननी ही पड़ती थी, उससे आदत हो गई थी। ये देखकर कैट को इन तीनों पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। वह जेम्स को
को अपनी बेटी की चिंता थी। उससे कहता है स्कूल जाने का टाइम आ गया है, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद ये तीनों जेम्स से भी अच्छे से बात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कैट स्कूल के काफी नजदीक थी। इसी बीच उसकी नजर एम्बर और विक पर जाती है और स्कूल पहुंचकर उसे रियलाइज होता है कि दोनों उसके क्लासमेट्स हैं। इसी बीच विक कैट से बात कर रहा था और एम्बर को ये अच्छा नहीं लगता। इसी बीच इन सब बच्चों को बताया जाता है कि हैलोवीन पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि स्कूल के पास पैसे नहीं है। इसी बीच एम्बर कहती है कि सब बच्चे उसके घर पर आकर पार्टी कर सकते हैं। इसके बाद टीचर सबको बताते हैं इनके क्लास में एक नई बच्ची आई है। कैट सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो उस हवेली में रहती है। ये सुनकर सारे बच्चे कहते हैं कि पार्टी तो उस हवेली में होनी चाहिए। एम्बर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। बस सारे वोट्स कैट के फेवर में आते हैं, इसलिए ये डिसाइड होता है इस साल की हैलोवीन पार्टी उस हवेली में होगी। वो ये तीनों जेम्स के साथ होते हैं। ये उसकी पत्नी अमीलिया की तस्वीर देखते हैं। वो जेम्स से कहते हैं ये तीनों उसे जानते हैं और ये जेम्स को उनसे मिलवा सकते हैं। जेम्स इनकी बातों में आ जाता है पर बेचारे को ये नहीं पता था कि उसके साथ बस मजाक हो रहा है। इस बीच कैट भी घर पर होती है। तभी बाहर डोरबेल बजती है। वो देखती है विक उससे मिलने आया है। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम पार्टी में मेरे साथ डांस करो, मैं तुमको डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर कैट उसे हाँ कर देती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसे काफी अच्छा लगता है पर उसे क्या पता था ये तो एम्बर का प्लान है। उसने विक के साथ मिलकर कैट को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। कैट काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ये देखकर कैस्पर को थोड़ी सी जेलसी होती है। कहीं न कहीं उसे पता था कि विक अच्छा लड़का नहीं है। इसी बीच वो कैट को अपने साथ बाहर ले जाता है। उसे बताता है कि ये उसकी फेवरेट जगह है। वो उससे पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई, तो उसको बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। दरअसल जब कोई इंसान मर जाता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता, पर अगर कोशिश की जाए तो जरूर याद आ सकता है। इसके बाद कैट जाकर सो जाती है और कैस्पर उसे गुड नाइट करता है। कहीं न कहीं उसे लगता था कि काश वो नॉर्मल होता तो वो कैट से दोस्ती कर पाता। इसके अगली सुबह कैट अपने पापा के पास जाती है, उन्हें बताती है उस पार्टी के बारे में। इसके बाद कैट एक पुराने से रूम में जाती है। उसे रियलाइज होता है कि तो कैस्पर का रूम है। वो सारे सामान को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स सारा सामान पैक कर रहा था। उसे रियलाइज हो गया था कि वो भूतों को भगा नहीं सकता, न ही उसकी पत्नी उससे मिलेगी। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो तीनों भूत जेम्स को काफी तंग कर रहे थे और ये सारी चीजें कैरिगन देख लेती है। उसे लगता है जेम्स तो किसी काम का नहीं, पर जब तक उन तीनों भूतों का ध्यान जेम्स पर था वो अंदर जा सकती थी। इसी बीच कैट कैस्पर को उसका रूम दिखाती है। उसे सब याद आता है और साथ ही कैट को एक ड्रेस मिलती है। कैस्पर उसे बताता है कि ड्रेस उसकी मॉम की थी। उसे याद आ गया था कि जब वो बहुत छोटा था उसे निमोनिया हो गया था और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई थी। वो काफी समय तक अपने पापा के साथ रहा। उसके पापा कैस्पर को जिंदा करना चाहते थे, इसलिए काफी समय तक उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली एक मशीन बना ली थी। इस मशीन के सहारे से वो कैस्पर को जिंदा करना चाहते थे और जैसे लोगों को ये सब पता चला उन्हें लगा कि कैस्पर के पापा पागल हो गए हैं, इसलिए उनको पागल खाने में भेज दिया गया और उनके जाने के बाद कैस्पर की सारी उम्मीद गायब हो गई। कैस्पर को याद आता है उसके पापा ने उस मशीन को कहाँ पर रखा है। वो कैट को अपने साथ ले जाता है। अभी सारी चीजें कैरिगन देख रही थी। वो पॉल से कहती है कि हम लोग अमीर होने वाले हैं, फाइनली इन्हें खजाना जरूर मिलेगा। इसके बाद कैस्पर कैट को एक खुफिया दरवाजे की तरफ से एक सुरंग में ले जाता है। इस सुरंग से होते हुए एक काफी बड़ी सी जगह आती है। इस जगह पे उसके पापा के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे और यहीं पर मौजूद थी वो मशीन जिससे कि कैस्पर को जिंदा किया जा सकता था। इन दोनों का पीछा करते हुए कैरिगन और पॉल भी आते हैं। इसी बीच मशीन को ऑन किया जाता है। ये मशीन काफी ज्यादा लंबे समय के बाद ऑन हुई थी और कैस्पर को फाइनली जिंदा होना था। वो कैट को एक बोतल देता है। उसे बताता है कि सिर्फ एक ही बोतल बची है और जिंदा होने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वो उस बोतल को इंस्टॉल करता है और खुद मशीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद कैट मशीन को ऑन करती है। मशीन अपना काम स्टार्ट करती है और इसी बीच कैरिगन इस बोतल को चोरी कर लेती है और कैट को रियलाइज होता है कि कैस्पर जिंदा नहीं हुआ। वही कैरिगन डिसाइड करती है कि पॉल को मरना होगा ताकि पॉल का भूत उस खजाने को ढूंढ ले। खजाना मिलते ही उसे जिंदा कर देगी और पॉल ऐसा करने से मना करता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करती है। उसे गाड़ी से टक्कर मारना चाहती थी पर इसी बीच वो गहरी खाई में गिर जाती है और कैरिगन की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका भूत पॉल के सामने आता है। वही जेम्स काफी ज्यादा नशे में था। वो इन तीनों से कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। उसके जाने की वजह से ये तीनों भी काफी ज्यादा दुखी थे। बेशक इन्होंने उसे काफी तंग किया और जेम्स इन तीनों को अच्छा लगने लगा था, पर इसी बीच जेम्स एक काफी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही कैट कैस्पर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी कैरिगन को वो खजाना मिल जाता है। इसी बीच पॉल भी उस बोतल को लेकर वापस आता है। अब इनको कैरिगन को बस जिंदा
करना था, पर कैस्पर और कैट इस बोतल को ले लेते हैं और वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। इसी दौरान उसके सारे क्लासमेट्स आ जाते हैं और साथ ही एम्बर और विक आते हैं। ये बस कैट की पार्टी को खराब करना चाहते थे। इस बीच कैट और कैस्पर वापस जाते हैं। कैस्पर को किसी भी हालत में जिंदा होना था। ये मशीन को ऑन करते हैं और उसमें तो कैरिगन होती है। वो कहती है मुझे जिंदा होना होगा और पॉल ऐसा करने से मना करता है। उसे कहता है मेरे पास खजाना है, अब बस मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है। पर कैरिगन उसे उठा के बाहर फेंक देती है। उसके पास खजाना और बोतल दोनों थी। वो कहती है मुझे जो भी चाहिए था मुझे वो सब मिल गया है। पर ऐसा करते उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दरअसल जैसे ही किसी भूत का मकसद पूरा होता था उन्हें मुक्ति मिल जाती थी और कैरिगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास भूत बनने की और कोई वजह नहीं थी। उसके जाने के बाद कैट के पास फाइनली बोतल आ जाती है, पर अचानक से जेम्स का भूत उसके सामने आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा मर गए हैं। ये जानकर उसे काफी बुरा लगता है। उसके पापा को कुछ भी याद नहीं होता, पर कैट उन्हें याद दिलवाती है। उन्हें काफी दुख होता है, पर कैस्पर उन्हें मशीन में डाल देता है। वो कहता है मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। वो मशीन को ऑन करते हैं और जेम्स एकदम सही सलामत कैट के सामने आते हैं। कैस्पर की एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने इकलौते चांस को जेम्स को दे दिया। वो ये सारे बच्चे पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। जेम्स कैट से कहते तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। वही एम्बर और विक ने सबको डराने का प्लान बना दिया था, पर इसी बीच कैस्पर के अंकल्स इनके सामने आते हैं और सबको डराने की जगह इनकी बेइज्जती हो जाती है। इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वही कैस्पर काफी ज्यादा दुखी था कि तभी उसके सामने एक रोशनी आती है। दरअसल ये जेम्स की वाइफ थी। वो कहती तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी बेटी और मेरे पति का काफी ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसे कहती है कि रात के 10 बजे तक वो एक इंसान के रूप में आ सकता है और ऐसा होने के बाद वो सीधा कैट के पास जाता है। उसे डांस के लिए पूछता है। कैट को लगता है कि उसने पहले उसे कहीं देखा है और कैस्पर उसे सब बताता है। और इसी बीच जेम्स के सामने उसकी वाइफ आती है। उसे अपनी वाइफ को देखकर काफी अच्छा लगता है। वो काफी समय से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। उसकी पत्नी उसे कहती है मैं वापस नहीं आ सकती, तुम सारा फोकस मुझ पर लगा रहे हो। हमारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, मुझसे वादा करो कि अब तुम ऐसा करना छोड़ दोगे। और जेम्स उससे वादा करता है। इसी बीच कैस्पर का समय भी पूरा हो जाता है और कैस्पर की सच्चाई सबके सामने आती है। ये देखकर सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इस हवेली में ये दोनों और ये सब भूत रह जाते हैं। इसके साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।